नमस्कार साथियों, मैं संदीप राठौर केबीएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हमारा चल रहा है महाकुंभ सीरीज। महाकुंभ सीरीज के अंतर्गत हमारा चल रहा है साथियों यूनिट 4। क्या चल रहा है साथियों? यूनिट 4 चल रहा है। यूनिट 4 की आज क्लास है हमारी 6 और साथियों 6 क्लास के साथ ही हमारा ये क्लास है आज की अंतिम क्लास। यूनिट 4 की अंतिम क्लास है। इसके बाद हम अगले यूनिट की ओर चलेंगे। तो यूनिट 4 में आपको बता दें क्या है। साथियों, यूनिट 4 में मध्य प्रदेश का भूगोल है, जिसके अंतर्गत हम नदियाँ, परियोजना व ऊर्जा से संबंधित पढ़ेंगे। तो साथियों, आइए शुरुआत करते हैं इसी के साथ आज के सेशन की। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था कैसी है? नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी कैसी है? पहला आयताकार। साथियों जल्दी से कमेंट कीजिए। पहला आयताकार, दूसरा अनुगामी, तीसरा रेडियल, चौथा है वृक्ष के समान। नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था कैसी है? कमेंट करिए साथियों, क्या है नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी? तो साथियों कैसी है? अनुगामी है। कैसी है? अनुगामी है। जो चारों ओर ऐसे बने रहते, चारों ओर से निकलती हैं, उसे क्या बोलते हैं साथियों? अनुगामी बोला जाता है। जो चारों ओर से नदियाँ निकलती हैं उसे अनुगामी बोला जाता है। तो कैसी है नर्मदा की? वो अनुगामी है साथियों। क्लियर? आगे चलते हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य में प्रवाहित होती है? जी हाँ, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य में प्रवाहित होती है साथियों? कमेंट करिए जल्दी से। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और साथियों चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो साथियों किस राज्य में प्रवाहित होती है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो साथियों ये मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। कहाँ प्रवाहित होती है? मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में। ताप्ती नदी के बारे में बात करते हैं। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है साथियों? इसका उद्गम बैतूल के मुल्ताई से। दूसरी बात करते हैं तो इसकी सहायक नदियाँ, सहायक नदी की बात करें साथियों तो ये पूर्णा, गिरना, अमरावती, ये सब किसकी? ताप्ती की सहायक नदियां हैं। और इसके अतिरिक्त साथियों और कुछ बता सकिए आप लोग? और बताइए ये किधर प्रवाहित होती है? तो ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। किधर पश्चिम प्रवाहित होती है? पश्चिम में, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। और ये सतपुड़ा और अजंता मध्य क्या है? जल विभाजक। किसके किसके मध्य है? सतपुड़ा और अजंता के मध्य क्या है साथियों? जल विभाजक का कार्य करती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश की किस नदी को जीवित इकाई का दर्जा दिया गया? पहला है नर्मदा, दूसरा है चंबल, तीसरा है ताप्ती है साथियों ये, और चौथा है बेतवा। किस नदी को जीवित इकाई की दर्जा दी गई है? जल्दी से करिए साथियों, जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा। तो साथियों आपका सही आंसर होगा नर्मदा। जी हाँ, नर्मदा को जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है। और साथियों अब मैं नर्मदा के बारे में बाकी चीज़ें नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने कल सब बता चुका था कि नर्मदा के बारे में पूरी डिटेल, कौन सी परियोजना है, कौन सा बांध है, मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है, भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो बस लंबाई बता रहा 13-12 और है 1077 पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है साथियों। और ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाला क्षेत्र है, नदी है। क्लियर है इतना? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
साथियों आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस नदी को मधुमती के नाम से जाना जाता है? किस नदी को मधुमती के नाम से जाना जाता है? पहला सोन, दूसरा समूली, तीसरा नावेद और साथियों चौथा महुआ। किस नदी को मधुमती के नाम से जाना जाता है साथियों? जी हाँ साथियों, महुवर को मधुमती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नदी को? महुवर की। यह महुवर किसकी सहायक नदी है साथियों? तो सिंध की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी? सिंध की सहायक नदी। सिंध की सहायक नदी है साथियों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला, सिवना नदी काले सिंध की सहायक नदी है। दूसरा है साथियों, चंबल नदी में बतागुर चित्रा इंडिका कछुआ की प्रजाति पाई जाती है। चौथा, बेतवा नदी का उद्गम सीहोर के कुम्हरा गांव से होता है। और साथियों चौथा है, रनेश जलप्रपात बेतवा नदी पर स्थित है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ये कमेंट कीजिए जल्दी आप लोग। तो आइए देखते हैं साथियों कौन सा कथन सही है, ये पूछा है। तो देखते हैं, सिवना नदी काले सिंध की सहायक नदी है। साथियों ये काले सिंध की नहीं है। किसकी सहायक नदी है? चंबल की। किसकी है? चंबल की। मतलब ये कथन सही नहीं है, मतलब गलत। दूसरा, चंबल नदी में बतागुर चित्रा इंडिका कछुआ की प्रजाति पाई जाती है। तो साथियों ये सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर साथियों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है साथियों, मध्य प्रदेश में किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश में किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है साथियों? पहला ऑप्शन है ताप्ती, दूसरा है चंबल, तीसरा है नर्मदा और साथियों चौथा है सोन नदी। किस नदी को सोन नदी स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? तो साथियों आपका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में सोन नदी को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। सोन का उद्गम भी बता चुका है कहाँ से होता है साथियों? अमरकंटक से। इसकी लंबाई भी मैंने बता चुका, कहाँ ये भी है, किस किस वो है सहायक नदी है ये सोन, किस पे जाके मिलती है, किधर मिलती है, सब पूरा डिटेल अपन नदियों के बारे में कल की वीडियो में पूरा देख चुके हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से माई की बगिया, अनूपपुर जिले में माई की बगिया किस नदी के किनारे स्थित है? पहला ताप्ती, दूसरा है चंबल, तीसरा है माही, चौथा है नर्मदा। माई की बगिया किस नदी के किनारे है साथियों? जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। तो साथियों माई की बगिया मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे है। किस नदी पे है? नर्मदा नदी के किनारे है। और क्या क्या है साथियों इसके बारे में देखो, तो यहाँ श्री यंत्र मंदिर है साथियों, श्री यंत्र मंदिर है। दूसरी बात करें कबीर चबूतरा है। और साथियों तीसरा बात कर लेते हैं कर्ण मंदिर है, आदि यहाँ है। जैन मंदिर भी यहाँ है। ये सब कहाँ है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका लोगों का अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नर्मदा पार्वती लिंक कब प्रदान की गई थी? परियोजना की स्वीकृति के निर्माण, सॉरी ये कर लेना, ये ऊपर नीचे हो गया क्वेश्चन, आगे पीछे। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी लिंक परियोजना के निर्माण की स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? पहला है 18 दिसंबर 2017, दूसरा है 9 दिसंबर 2017, तीसरा है 22 दिसंबर 2017 और चौथा है साथियों 12 दिसंबर 2017। नर्मदा ताप्ती लिंक कब प्रदान की गई थी? परियोजना कब प्रदान की गई थी? जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। तो साथियों आपका सही आंसर होगा 12 सितंबर 2017। क्या होगा? 12 सितंबर 2017 को यह स्वीकार की गई थी। और ये कहाँ कहाँ से संबंधित है साथियों? तो ये शाजापुर, सीहोर, राजगढ़, ये सभी से सिंचाई किए जाएंगे। ठीक है, ये तो किया गया था कब?
परियोजना की स्वीकृति और इसका उद्घाटन कब हुआ, मतलब इसकी शुरुआत तो 17 जुलाई 2018 को। किसने की ये साथियों? तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। किसने? तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसका लोकार्पण किया है। क्लियर साथियों? इतने में यदि किसी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना कब की गई? पहला 2000 में, दूसरा 2004 में, तीसरा है 2000 में, पहला 2002 है, चौथा ऑप्शन है 2001। कब की गई थी साथियों हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना? कमेंट कीजिए साथियों। तो साथियों 1 अगस्त 2000 को की गई थी, 1 अगस्त 2000, ऑप्शन नंबर डी 1 अगस्त 2000। कब की गई थी? 1 अगस्त 2000 को की गई थी। आगे चलते हैं अगले, और यहाँ से बिजली उत्पादन कितनी होती है? 1320 मेगावाट। इसमें नहीं, ये इंदिरा सागर पे है, इससे संबंधित। क्लियर? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना। एक साइड है सूची फर्स्ट में दिया है बांध, और साथ ही दूसरे साइड सूची सेकंड में दिया हुआ है जिला। बांध और जिला दिया हुआ है, उस पे बताना है। बिश्नूर बांध शिवपुरी, हरसी बांध बैतूल, मोहन बांध जबलपुर, पनागर सीधी। पहला ऑप्शन है 1 4 2 3, दूसरा ऑप्शन है 2 1 4 3, तीसरा ऑप्शन है 3 1 4 2 और साथ ही चौथा ऑप्शन है 4 3 2 1। कौन किससे संबंधित है कमेंट करिए। तो आइए देखते हैं साथियों, बिश्नूर बांध की स्थापना कहाँ हुई थी? बिश्नूर बांध किस जिले में? बैतूल में है। कब इसकी स्थापना हुई? 1976 में। बिश्नूर बांध बैतूल में 1976 में है। हरसी बांध कहाँ है साथियों? तो ये है शिवपुरी में। हरसी बांध कहाँ है? शिवपुरी में। कब स्थापित हुई? 1917 में हुआ। मोहन बांध कहाँ है साथियों? सीधी में। कब स्थापित हुई? ये 2009 में हुई। और आपका पन्ना कहाँ है? जबलपुर। कहाँ है? पन्नागर। तो साथियों इसकी स्थापना हुई थी 1912 में। क्लियर है? मतलब देखिए ऑप्शन नंबर बी 2 1 4 3 क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 2 1 4 3। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आप लोग अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में न्यूनतम सिंचाई किस सिंचाई स्रोत द्वारा की जाती है? न्यूनतम सिंचाई किस स्रोत द्वारा? पहला नहरों द्वारा, दूसरा कुओं एवं नलकूप द्वारा, तीसरा तालाबों द्वारा, चौथा अन्य साधनों के द्वारा। न्यूनतम सिंचाई किसके द्वारा की जाती है साथियों? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखते हैं साथियों, कुएं एवं नलकूप से कितनी की जाती है? तो 67% की जाती है। कितनी की जाती है साथियों? 67% की जाती है। अन्न के द्वारा की बात करें तो अन्न द्वारा 13% की जाती है। अन्न से कितनी की जाती है? 13%। नहरों के द्वारा कितनी की जाती है साथियों? 16.8%। नहरों से 16.8 और साथ ही तालाबों से 2.7। तो पूछा क्या है? न्यूनतम की बात करेगा तालाबों से, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। और साथ ही आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक किससे होगा? तो नलकूप से होता है। सर्वाधिक किससे होता है? नलकूप से होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा एवं संबंधित जिलों के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म बताना है। जामगोदरी देवास, नागदा उज्जैन, मामतखेड़ा बैतूल, कुकड़ू बैतूल। कौन सी गलत है साथियों? जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग।
तो साथियों आइए देखते हैं। जामगोत्री देवास, ये तो सही है साथियों। क्लियर। एक गोला बना देता हूँ जिसमें दिक्कत हो रहा आप लोगों को, हो जाएगा आंसर में। जामगोत्री कहाँ है साथियों? देवास है। दूसरा, नागदा कहाँ है? उज्जैन में है। मामत खेड़ा कहाँ है साथियों? बैतूल में नहीं है। मामत खेड़ा बैतूल में नहीं है। ये कहाँ है साथियों, ये बताइए। तो ये है कहाँ? रतलाम में। मामत खेड़ा कहाँ है साथियों? रतलाम में। कुकड़ू कहाँ है? बैतूल में। ये तो सही है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऊपर नीचे हो गए तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर बी बैतूल में नहीं, कहाँ है? रतलाम में है। कौन सी परियोजना? पवन ऊर्जा मामत खेड़ा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, बरगी परियोजना किसका अन्य नाम है? बरगी परियोजना किसका अन्य नाम? पहला, लक्ष्मीबाई परियोजना। दूसरा, गिरधारी बाई परियोजना। तीसरा, अशोक सागर परियोजना। और साथियों चौथा है अवंतीबाई परियोजना। बरगी परियोजना किसका अन्य नाम है? कमेंट कीजिए किसका अन्य नाम है बरगी परियोजना साथियों। तो साथियों बरगी परियोजना किसका अन्य नाम है? कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट बताए नहीं, बरगी परियोजना किसका है? तो साथियों यह अवंतीबाई। किसकी है? अवंतीबाई परियोजना का नाम है बरगी परियोजना। ठीक है। या फिर इसी को क्या बोलते हैं? बरगी बांध बोलते हैं। किस नदी पर है? तो बरगी एवं नर्मदा नदी। बरगी किसके है? नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है। इस नदी पर है। इसकी उत्पादन क्षमता, जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है साथियों? तो इसकी है 90 मेगावाट। कितना है? 90 मेगावाट है। किस नदी पर है? बरगी नदी पर स्थित है। ठीक है। बरगी बांध के नाम से भी जाना जाता है इसको। क्लियर साथियों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में किस ग्राम में है? इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश के किस ग्राम में है साथियों? पहला है मनासा। दूसरा है पुनासा। तीसरा है बागौर। और साथियों चौथा है सिमचा। इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश के किस ग्राम में है? मनासा, पुनासा, बागौर, सिमचा। तो साथियों आपका सही आंसर होगा पुनासा पे। किस ग्राम पे है? पुनासा पे है। ठीक है। पुनासा कहाँ है साथियों? तो ये खंडवा में है। कहाँ है? खंडवा में। पुनासा कहाँ है? खंडवा में है। इसकी आधारशिला कब हुई थी? आधारशिला की बात करें साथियों 1983 में। आधारशिला 1993। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जी द्वारा। किस नदी पर? तो साथियों नदी है नर्मदा। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। क्लियर है। आगे चलते अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, हलाली बांध का संबंध किस जिले से? हलाली बांध का संबंध किस जिले से? भिंड, विदिशा, भोपाल, सागर। भिंड, विदिशा, भोपाल, सागर किससे संबंधित है हलाली परियोजना? तो साथियों सही आंसर होगा विदिशा। जी हाँ, विदिशा से संबंधित है हलाली परियोजना। इसका अन्य नाम क्या बोलते हैं साथियों? अन्य नाम, अन्य नाम की बात करें तो सम्राट अशोक सागर बांध के नाम से जाना जाता है। किसमें? सम्राट अशोक सागर बांध के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? तो 1973 में। कब हुई थी? 1973 में। नदी क्या है? हलाली नदी। हलाली है मतलब हलाली नदी। किसकी सहायक नदी है हलाली? तो ये बता दीजिए। तो ये बेतवा की सहायक नदी। किसकी? बेतवा की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है साथियों? बेतवा की सहायक नदी है हलाली। क्लियर है इतना? हलाली बांध कहाँ है?
कहाँ है? विदिशा में। किस नाम से जाना जाता है? सम्राट अशोक सागर बांध। कब स्थापित हुई? 1973 में। हलाली नदी पर स्थित है। हलाली बेतवा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? बेतवा की। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, आपका अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित करना है साथियों। देखिए, पहला है, एक साइड है सूची फर्स्ट सूची सेकंड, ठीक है। बंजारा बांध सीप नदी, पगारा बांध आसन नदी, गोपी कृष्ण बांध चौपन नदी और जोबर परियोजना हथनी नदी। जल्दी से बताइए, सही उत्तर का चयन करना है साथियों, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आइए देखते हैं। बंजारा बांध किस नदी पे है? सीप नदी। सीप नदी कहाँ पे है ये? और श्योपुर पे। कहाँ है साथियों? श्योपुर पे है। पगारा बांध आसन नदी, आसन नदी पे भी कहाँ है? मुरैना में। गोपी कृष्ण बांध चौपन नदी पे है। और ये कहाँ है चौपन नदी साथियों? ये है गुना में। जोबर परियोजना हथनी नदी पर, हथनी नदी में भी कहाँ? तो अलीराजपुर और धार में। कहाँ है? अलीराजपुर और धार में। मतलब देखिए 1 2 3 4 किस पे है? ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। क्या होगा साथियों? 1 2 3 4। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गांधी सागर बांध मंदसौर जिले में। दूसरा, यह भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है। कौन सा कथन सही है साथियों? पहला, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। कौन से सही है साथियों? जल्दी से बताइए। कमेंट करिए साथियों, क्या होगा आपका सही आंसर। तो आइए देखते हैं साथियों, यह मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है, ये तो सही है। यह भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है साथियों, ये भारत की नहीं, केवल किसकी है? मध्य प्रदेश की है। किस नदी पर है साथियों? तो ये चंबल नदी पर। कहाँ है चंबल नदी पर? मंदसौर पे। कहाँ है साथियों? मंदसौर में। कब बना? 1960 में। अब आप लोग कमेंट करिए कि इसमें जल विद्युत उत्पादन कितनी है। जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है साथियों? कितने मेगावाट की है? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, इसका आंसर नहीं देखे तो आपका आंसर क्या होगा? केवल फर्स्ट। केवल फर्स्ट ऑप्शन पहला, कथन पहला बस सही है, मतलब केवल फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। पहला, यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना है। दूसरा, इस परियोजना के अंतर्गत बेतवा नदी पर अशोकनगर व ललितपुर की सीमा पर बांध बनाया गया। तीसरा, इस बांध की ऊंचाई 43.80 मीटर व लंबाई 562.50 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना के ऊपर कथनों को दर्शाती है? पहला, हर्षी। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन मिस्टेक हो चुका है। आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चांदनी ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है। दूसरा कथन है, इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। उपर्युक्त कथनों का सही चयन कीजिए। पहला है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और साथियों चौथा है इनमें से कोई नहीं, चांदनी ताप विद्युत केंद्र। जल्दी से बताइए साथियों। तो आइए देखते हैं साथियों इसके बारे में। तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है बोला है। तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है साथियों। तो ये सही है। क्या है? सही है, ठीक है ना। और पहला के साथ सबसे छोटा भी है साथियों, सबसे छोटा भी है। और इसकी स्थापना 1953 में हुई। तो साथियों इसकी स्थापना 1953 में हुई, ये भी सही है। और किस जिले में है? तो ये बुरहानपुर जिले में है। किस जिले पे है साथियों? बुरहानपुर जिले पर स्थित
है। आप मतलब कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गलत कथन पूछे क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, आपका अगला प्रश्न, संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र किस स्थान पर है? संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र किस स्थान पर? पहला डोंगलिया, दूसरा मनासा, तीसरा पुनासा, चौथा है रतनपुर। जल्दी से बताइए दोस्तों, किस नदी पर है संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र? तो साथियों, संत सिंगाजी किस नदी पर है? डोंगलिया पर है। स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 2014 में। ठीक है। और विद्युत उत्पादन क्षमता उत्पादन कितनी करती है साथियों? तो ये है 1200 मेगावाट। कितना करती है? 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता करती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, आपका अगला प्रश्न, दादा धोनी वाले ताप विद्युत केंद्र का अन्य नाम क्या है? दादा धोनी वाले ताप विद्युत केंद्र का अन्य नाम, पहला निमाड़ ताप विद्युत केंद्र, दूसरा संजय ताप विद्युत केंद्र, तीसरा मालवा ताप विद्युत केंद्र और साथियों चौथा है बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र। दादा धोनी वाले का नाम बताना, ताप विद्युत केंद्र क्या नाम है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, दादा धोनी वाले का क्या नाम है साथियों? तो मालवा ताप विद्युत केंद्र। क्या नाम है? मालवा ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है। उत्पादन क्षमता कहाँ भी? ये तो खंडवा में है। कहाँ है साथियों? खंडवा पे है। ठीक है। और इसकी ये एमपी प्लस गुजरात, ये दोनों की संयुक्त परियोजना है। उत्पादन क्षमता साथियों 1600 मेगावाट। कितना है? 1600 मेगावाट है। मध्य प्रदेश गुजरात की संयुक्त परियोजना है, खंडवा पे स्थित है। और कब स्थापना हुई थी ये तो बता दीजिए आप लोग। ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, आपका अगला प्रश्न, झाबुआ ताप विद्युत केंद्र किसके द्वारा स्थापित है? झाबुआ ताप विद्युत केंद्र किसके द्वारा स्थापित? पहला भेल, दूसरा है बेल, तीसरा है गेल, चौथा है एनटीपीसी। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र किसके द्वारा स्थापित है? तो साथियों, आपका सही आंसर होगा भेल। किसके द्वारा स्थापित है? भेल के द्वारा स्थापित है। ठीक है। भेल का फुल फॉर्म क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1964 में। कहाँ हुई थी? भोपाल में। इसकी कितनी उप इकाइयाँ हैं? उप इकाइयाँ साथियों 6 हैं। कितनी उप इकाइयाँ हैं? 6 हैं। ये लोग आप लोग देख लीजिएगा, अब कौन कौन से ये मैं नहीं बता रहा। ठीक है। अब इसकी साथियों उत्पादन क्षमता कितनी? झाबुआ ताप विद्युत केंद्र की इसकी उत्पादन क्षमता है साथियों 600 मेगावाट। अब नंदी कहाँ है? ये तो आपको पता ही होगा, इसलिए मैं नंदी नहीं बता रहा। ठीक है। जिले कौन से जिले में स्थित है ये बता दीजिए, क्योंकि झाबुआ में नहीं है। झाबुआ लिखा है पर झाबुआ में नहीं, सिवनी जिले पे है। किस जिले में है? सिवनी। सब लोग धोखा खा जाएंगे कि अरे भैया ये झाबुआ में है, तो झाबुआ में ही होगा। तो साथियों झाबुआ में नहीं है। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? सिवनी में है। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। आप लोगों अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा? सबसे बड़ा पूछा है। पहला सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, दूसरा विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, तीसरा अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र और साथियों चौथा है झाबुआ ताप विद्युत केंद्र। जल्दी से कमेंट कीजिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? तो साथियों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? एक सेकेंड। सबसे बड़ा कौन सा है? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है। कौन सा है साथियों? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। कब हुआ? 1987 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है। यह मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत की भी सबसे बड़ी है। भारत की भी सबसे बड़ा, भारत का भी सबसे बड़ा है। ठीक है। भारत का भी सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। साथियों ये कहाँ है? ये सिंगरौली जिले में। कहाँ स्थित है? सिंगरौली जिले में। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है साथियों? तो इसका है
4760 मेगावाट। विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है? 4760 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। क्लियर है? इतने में कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब हुई? पहला 1998, दूसरा 2004, तीसरा 1996, चौथा 1952। कब हुआ है साथियों? तो आपका सही आंसर होगा 1998 में हुआ। कब हुआ है? 1998 में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की स्थापना रूस के सहयोग से हुआ। दूसरा कथन है, इसका संचालन एनटीपीसी के द्वारा किया गया। तीसरा है, यह सुपर थर्मल पावर सीरीज का हिस्सा है। नीचे देखिए क्या लिखा है, उपर्युक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है? आप लोगों को सत्य कथन बताना है साथियों, ठीक है। पहला है केवल 1 और 2, दूसरा है 1 व 3, तीसरा है केवल 3 और साथियों चौथा है सभी कथन सही हैं। बताइए कौन सा कथन सही है साथियों? आइए देखते हैं। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की स्थापना रूस के सहयोग से हुआ साथियों, तो ये सही है। एनटीपीसी द्वारा, इसका संचालन एनटीपीसी द्वारा किया जा रहा है, ये भी सही है। सुपर थर्मल पावर सीरीज का हिस्सा है साथियों, ये भी सही है। ये कितने राज्यों को विद्युत की आपूर्ति कराता है साथियों? तो 5 राज्यों को, 5 राज्यों को, ठीक है। विद्युत कब स्थापना हुई थी साथियों? तो ये 1987 में हुआ है रूस की सहायता से। मतलब कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी कथन सही हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोगों को अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है चांदनी ताप विद्युत केंद्र सिवनी, दूसरा है झाबुआ ताप विद्युत केंद्र उमरिया, तीसरा है बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र छतरपुर और साथियों चौथा है संजय ताप विद्युत केंद्र बुरहानपुर। पहला ऑप्शन है 4 3 2 1, दूसरा ऑप्शन है 4 1 3 2 और साथियों तीसरा ऑप्शन है 1 4 2 3 और साथियों चौथा ऑप्शन है 2 4 3 1। सम्मिलित करना है कौन सा ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है। तो आइए देखते हैं साथियों, चांदनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो ये है बुरहानपुर। पहले का चौथा किस में है? पहले में है और दूसरे में, तीसरे चौथे में नहीं है, मतलब काट दो। क्लियर? आगे देखते हैं, झाबुआ ताप विद्युत केंद्र कहाँ है साथियों? सिवनी में। पहला कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, बाकी तो मिल ही नहीं रहा पहला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब चांदनी ताप विद्युत केंद्र बुरहानपुर, झाबुआ ताप विद्युत केंद्र सिवनी, बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र कहाँ है साथियों? तो ये है छतरपुर में और संजय गांधी कहाँ है? उमरिया में। संजय गांधी कहाँ है साथियों? उमरिया में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, रीवा अल्ट्रा सोलर पैनल प्लांट, रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट संबंधित निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। पहला, इसकी कुल विद्युत उत्पादन 750 मेगावाट है। दूसरा, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 2018 में किया गया है। तीसरा साथियों, कुल उत्पादन क्षमता 24% दिल्ली मेट्रो को प्रदान किया जाएगा। पहला उपर्युक्त कथनों में सही है। पहला है केवल 1 और 3, केवल 1 और 2 सभी कथन सही हैं। कौन कितने कथन सही हैं ये पूछा है, जल्दी से बताइए। रीवा सोलर प्लांट के बारे में पूछा है साथियों। आइए देखते हैं, इसकी कुल उत्पादन क्षमता 750 मेगावाट है, ये तो सही है साथियों। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2018 में किया गया। साथियों 2018 में नहीं किया, प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, परंतु 2018 में ना करके कब किया गया था साथियों? तो ये किया गया 10 जुलाई 2020 को। 10 जुलाई 2020 को किया गया। कुल उत्पादन क्षमता का 24% मेट्रो को प्रदान करेगा दिल्ली की, तो ये भी सही है साथियों। मतलब कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, मतलब कथन 1 और 3 सही है। कथन 1 और 3 सही है, कथन दूसरा आप लोगों का गलत है। क्लियर है साथियों? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है, पहला सिंध बेसिन से, गंगा बेसिन से, यमुना बेसिन से, ताप्ती बेसिन से। किससे संबंधित है चंबल नहर सिंचाई परियोजना? किस बेसिन से संबंधित है साथियों? तो साथियों आपका सही आंसर होगा यमुना बेसिन से संबंधित। किससे संबंधित है? यमुना बेसिन से संबंधित है। यमुना की ये क्या है? सहायक नदी। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है साथियों? यमुना की। किधर प्रवाहित होती है साथियों? उत्तर में प्रवाहित होती है। बीहर प्रभावित क्षेत्र है साथियों चंबल नदी। बीहर नदी का निर्माण कहाँ होता है? मुरैना भिंड में। क्लियर है? आगे चलें अगले प्रश्न की ओर। आप लोगों को अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, पांचवा। मध्य प्रदेश का देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो साथियों आपका सही आंसर होगा चौथा। कौन सा स्थान है? चौथा। उत्पादन क्षमता कितनी है साथियों? उत्पादन क्षमता की बात करें 2438 मेगावाट। कितना है? 2438 मेगावाट है। क्लियर? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोगों को अगला प्रश्न है, रनगावा परियोजना किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है? रनगावा परियोजना किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है? पहला केन, दूसरा बेतवा, तीसरा चंबल, चौथा सोन। किस नदी पर है रनगावा परियोजना? तो साथियों आपका सही आंसर होगा केन नदी पर। किस नदी पर स्थित है? केन नदी पर। ये मध्य प्रदेश, एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना। किसकी? एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। कहाँ है? छतरपुर जिले पे स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आप लोग अगला प्रश्न, उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य की संयुक्त परियोजना? मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य की संयुक्त परियोजना? उर्मिल। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा है राजस्थान। क्या होगा साथियों आपका सही आंसर? मध्य प्रदेश के साथ किसकी और संयुक्त परियोजना है? तो साथियों मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ये किस नदी पर स्थित है? उर्मिल नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? उर्मिल नदी पर स्थित है। किस जिले में स्थित है साथियों? यह है छतरपुर। कहाँ है? छतरपुर के हिटौरा गांव में स्थित है, उर्मिल नदी पर स्थित है। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आप लोगों को अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग का अलग से गठन किया गया है? नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग का गठन अलग से किया गया था। पहला अप्रैल 2008, दूसरा अप्रैल 2010, तीसरा अप्रैल 2009, चौथा अप्रैल 2011। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग का अलग से गठन कब किया गया था? कमेंट करिए साथियों, कब किया गया था? तो साथियों अप्रैल 2009 में किया गया था। कब किया गया था? अप्रैल 2009 में किया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोगों को अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने औद्योगिक केंद्र विकास निगम है? मध्य प्रदेश में कितने औद्योगिक केंद्र विकास निगम है? पहला है 5, दूसरा है 9, तीसरा है 8, चौथा है 7। कितने हैं साथियों? कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट में बताइए कितने हैं। तो साथियों मध्य प्रदेश में कुल हैं कितने? 7। कितने हैं? 7। कितने जिलों में? 55 जिलों में। कितने जिलों मिला के? 55 जिलों के मिला के 7 हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ हैं? भोपाल। ठीक है, दूसरा कहाँ होगा साथियों? इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, और क्या होगा साथियों? ग्वालियर, रीवा, सागर। यहाँ मिला के 7 हैं। 1 2 3 4, ये 6 हैं। बाकी यहाँ सब मिला के कितने हैं? 7 हैं। कितने हैं साथियों? 7।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आप लोगों का अगला प्रश्न है, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस केंद्र को कोयला आपूर्ति सिंगरौली कोयला क्षेत्र से प्राप्त होती है। दूसरा कथन, इस केंद्र को जल आपूर्ति रोहिला नदी पर निर्मित बांध से की जाती है। पहला ऑप्शन है उपर्युक्त में से, देखिए उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य बताना है। देखिए यहाँ पे लिखा है असत्य बताना है, कहीं लिखा रहता है सत्य, तो आप लोग ऊपर तो आप लोग सब लोग देख लेते हैं कहाँ पे क्या, लेकिन ये मेन एग्जाम पे ये देखना है कि असत्य बोला है कि सत्य बोलना है। बाकी तो सभी को पता है कहाँ क्या है, बट सत्य और असत्य में थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं हड़बड़ी के चक्कर में, और आप यहीं से क्वेश्चन गलत कर देते हैं साथियों। बनते हुए क्वेश्चन आपके केवल यहीं से गलत होती हैं, केवल हड़बड़ी के चक्कर में। देखिए असत्य कथन, पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा ऑप्शन है केवल 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, और साथियों चौथा ऑप्शन ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। क्या होगा आपका सही आंसर, जल्दी से बताइए साथियों क्या होगा। तो साथियों जल्दी से बताइए। पहला देखिए, इस केंद्र को केवल कोयले की आपूर्ति सिंगरौली ताप विद्युत द्वारा, तो ये तो सही है साथियों, सिंगरौली द्वारा दिया जाता है। दूसरा, इस कथन की जल आपूर्ति कोयला नदी के पर निर्मित बांध से दी जाती है। साथियों कोयला नहीं दिया जाता है, कहाँ से नहीं दिया जाता है, जोहिला से। किस नदी से दिया जाता है, रिहंद नदी, रिहंद नदी, ठीक है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र किस नदी से दी जाती है, रिहंद नदी से जल की आपूर्ति की जाती है, रिहंद नदी के रिहंद बांध से, ठीक है ना। क्लियर है, मतलब कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों ये आज का आखिरी प्रश्न है, ठीक है ना, आखिरी नहीं है, सेकेंड लास्ट है, ठीक है। तो इसका आप लोग सभी लोग आंसर दीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना कब प्रारंभ हुई थी। पहला वर्ष 2016-17, वर्ष 2018-19, वर्ष 2017-18 और साथियों वर्ष 2019-20। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो साथियों सही से जल्दी से कमेंट कीजिए। मध्य प्रदेश उद्यमी योजना 2017-18 में की गई थी। कब की गई थी, 2017-18 में की गई थी। साथियों ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, और आज का ही नहीं साथियों, यूनिट 4 का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मध्य प्रदेश के जियोग्राफी का भी लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको सभी लोग दीजिए, क्या होगा सही आंसर इसका। निम्न में से किस परियोजना का अन्य नाम भगवंत सागर परियोजना भी है। किस परियोजना का अन्य नाम भगवंत सागर परियोजना है। पहला सुक्ता परियोजना, दूसरा कोलार परियोजना, तीसरा चोरल परियोजना, और साथ ही चौथा है मान परियोजना। किसका अन्य नाम भगवंत सागर परियोजना है। साथियों जल्दी से बताइए साथियों क्या होगा। तो साथियों आपका सही आंसर होगा सुक्ता परियोजना। क्या होगा, सुक्ता परियोजना। कहाँ है साथियों, ये खंडवा और बुरहानपुर पे स्थित है। नदी कौन सी है साथियों, तो यहाँ कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो नर्मदा नदी। कौन सी नदी प्रवाहित होती है साथियों, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की भी कौन सी सहायक नदी, सुक्ता पर। नर्मदा नदी की सहायक नदी सुक्ता पर यह स्थित है। क्लियर साथियों। तो ये रहा साथियों आज का हमारी क्लास। इसी के साथ हमारा यूनिट 4 आज ही कंप्लीट होता है। यूनिट 4 से संबंधित जितनी भी वीडियो देखना आप हमारे पिछली वीडियो देख सकते हैं, उस पे हम पूरी यूनिट 4 से संबंधित हर चीज़ करा चुके हैं। और साथियों हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और साथियों हमारे साथ जुड़े रहने, बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।